नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए में अचानक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। सरकार संकट में आती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे और पवार मिलकर के क्या सरकार को बदल देंगे? जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, सुनेत्रा पवार के साथ धोखा। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस आनन फानन में अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया और बनाने के लिए मना लिया, वही दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो परिवारों को एक होने से बचा दिया था, एक नहीं हो पाए, अलग कर दिया एक होने के पहले, जो काफी दिनों बाद फिर से एक होने वाले थे। अजीत पवार के निधन के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। अब अजीत पवार को लेकर के जो सिंपैथियां थी लोगों के अंदर विमान क्रैश के बाद में, वह सिंपैथियां अब सवाल में खड़ी बन गई हैं सुनेत्रा पवार के लिए। लेकिन सुनेत्रा पवार को जिस चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने फंसा दिया, और अब सुनेत्रा पवार भी मुश्किलों में आ गई है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में उन पर मर दिए। उपराष्ट्रपति का शपथ लेते ही 25,000 करोड़ का कार्रवाई शुरू। ईडी सक्रिय हो गई, कहने लगी कि हमारे पास सबूत है। जो ईडी आज तक सोई हुई थी, पता नहीं चल रहा था, वह अचानक जग गई। अजीत पवार थे तो 70,000 करोड़ की बात कर रही थी, अब सुनेत्रा पवार को 25,000 मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास प्रूफ है। अब तो सवाल यह है कि अभी अजीत पवार के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। सुनेत्रा पवार पहले तो शपथ ले ली डिप्टी सीएम का। जिस बारामती के लोगों का या महाराष्ट्र के लोगों का अजीत दादा के प्रति अचानक निधन होने के बाद विमान क्रैश पर सवाल खड़े हो रहे थे कि यह हादसा है या साजिश है, इस पर विचार चल रहा था। सुनेत्रा के पवार के साथ में सिंपैथियां जुड़ रही थी लोगों की, जो आगे उन्हें बहुत लाभ होता। वह अचानक 13वीं भी नहीं हुई और वह डिप्टी सीएम का शपथ कैसे ले ली राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देकर के, और उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बड़ी चालाकी से और शतरंज के मोहरे की तरह चाल चला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी इस बात में कामयाब हुई कि दोनों परिवार एक नहीं हुए, और जो खाई खत्म होने वाली थी, खाई पटने वाली थी दोनों परिवार के बीच, उस खाई को और खाई में बदल दिया। अब उससे शरद पवार नाराज हो गए। अब जब सुनेत्रा पवार के साथ धोखा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी का मकसद यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर 131 सीटों पर है और उसे 145 सीटें चाहिए विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, उसके पास 14 विधायक कम है। इसी को लेकर के एकनाथ शिंदे हमेशा आक्रामक थे, तो एनसीपी को तोड़ने की साजिश कि उसके 15 से 20 विधायक तोड़ लिया जाए। कुल 41 थे, अजीत पवार के निधन के बाद 40 विधायक रह गए, तो 40 में 20 तोड़ लिए या 21 तोड़ लिए, तो वह पार्टी फिर किसी और के हाथ चली जाएगी। यानी कि पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और शरद पवार को कमजोर करने के लिए यह सब कुछ किया गया कि शरद पवार इस अजीत पवार के निधन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथियां उनके साथ जुड़ जाए सुनेत्रा पवार की पार्टी तोड़ने के बाद। अब इस डर से बहुत जल्दबाजी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तक सुनेत्रा पवार की एनसीपी टूटी तो नहीं है अजीत पवार के जाने के बाद, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अजीत पवार की पार्टी नहीं टूटेगी और सुनेत्रा पवार बचा पाएंगे उससे, क्योंकि सुनेत्रा पवार को एक शिकंजे में कस दिया गया है। अब अगर वह निकलती है तो सीधे जेल जाएंगी। बार बार ईडी कह रही कि हमारे पास सबूत है, सुनेत्रा पवार मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है। अब यह जो सारे षड्यंत्र चले जा रहे थे, अब जब मुसीबत में आई हैं सुनेत्रा पवार, तो अब कहीं ना कहीं शरद पवार की तरफ
ताक रही हैं कि कोई उधर से जवाब आ जाए, लेकिन शरद पवार इस वक्त जवाब नहीं दे रहे। लेकिन संजय रावत, उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय रावत ने बयान दिया कि सुनेत्रा ताई के साथ धोखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इतनी क्या हड़बड़ी थी कि 13वीं भी नहीं बीता और वह शपथ दिला दी। इन सभी चीजों के मद्देनजर छगन भुजबल एनसीपी अजीत पवार के अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष अजीत पवार थे। उनका निधन होने के बाद अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया है। सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा, इस पर भी शक गहराता जा रहा है। अब ऐसे में शरद पवार थोड़ा एक्टिव हो गए हैं और एकनाथ शिंदे भी एक्टिव हो गए हैं। अब एकनाथ शिंदे और शरद पवार की जुगलबंदी क्या रंग लाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शरद पवार एक अहम भूमिका अब निभाने के कगार पर आकर के खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से बातचीत शुरू हो चुकी है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, आधिकारिक कोई बयान इसका नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी एक बैठक और बातचीत चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, सिर्फ यह चर्चाओं में है और इस पर बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है। सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम बनी तभी मैंने कहा था कि अजीत पवार की एनसीपी तोड़ दी जाएगी। अब सुनेत्रा पवार को अगर बचाना है तो उन्हें शरद पवार के साथ आना पड़ेगा, लेकिन सुनेत्रा पवार को तो अध्यक्ष चुना ही नहीं गया है, वह पद ही खाली है। जब पद खाली है तो बातचीत करेगा कौन? यह फैसला तो पार्टी का अध्यक्ष ही लेगा और पार्टी का अध्यक्ष इस वक्त है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी कीमत पर सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहती। वह चाहती है कोई ऐसा व्यक्ति बने जो भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार चले। यही पे बात फंसी है। अब देखना यह होगा कि उसमें अजीत पवार की एनसीपी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, 10-15 लोग, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का शिकंजा कसा हुआ है। अब वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन लोगों ने जल्दबाजी दिखाई और वही लोग हैं जो निधन के बाद देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर जाकर के बैठक कर रहे थे और जिनके कहने पर एक साजिश के तहत संयोजित तरीके से सुनेत्रा पवार को 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब इसके 2-3 कारण हैं। चूंकि जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया कि 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास कम है बहुमत के आंकड़े को, जबकि बहुमत 145 का है, 131 है, 14 विधायक कम है बहुमत के आंकड़े को, और सरकार बनाने के लिए 5-6 ज्यादा तो चाहिए ही। एकदम एक्यूरेट फिगर पर तो आप सरकार बनाओगे नहीं, वह सरकार एक इधर उधर हुआ तो गिर जाएगी। तो ऐसे में 20 विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। नियम के अनुसार 14 विधायकों की जरूरत है और थोड़ी सी उसको धार देने के लिए 20 विधायकों की जरूरत है। वह 20 विधायक एकनाथ शिंदे से बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग टूटने को तैयार नहीं है। ना तो सांसद, ना विधायक और ना ही पार्षद, एक को भी तोड़ पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। इसीलिए अभी तक बीएमसी का मेयर भी नहीं चुना गया और बाकी के नगर निगमों में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के, राज ठाकरे के साथ मिलकर के उसने अपना मेयर बना लिया है। रही बात बीएमसी की, तो बीएमसी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे। और अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बीएमसी में बनेगा। अब इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही पार्टी का सहारा है, वह अजीत पवार की एनसीपी, जिसके तहत सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब जब सुनेत्रा पवार को फंसाया जा रहा है, तो क्या सुनेत्रा पवार अब शरद पवार के तरफ जो मुंह ताक रही है, जो बिना पूछे हुए डिप्टी सीएम का शपथ ले ली, तो क्या शरद पवार इन्हें बचाएंगे इस संकट से, या एक बैक
वहां की देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिराने की साजिश चल रही है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी 41 सीटें और 57 एकनाथ शिंदे की, जबकि अजीत पवार का निधन होने के बाद एक सीट खाली हो गई है, तो 40 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिला करके, समाजवादी पार्टी के विधायकों को मिला करके महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग तो आ जाएंगे, अजीत पवार के लोग आएंगे क्या? सुनेत्रा पवार जो है वह लाने में सफल हो पाएंगी, जबकि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया है पार्टी का? यह एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। और लेकिन वहां पर जो सरकार है देवेंद्र फडणवीस की, वह संकट में जरूर घिर गई है। और वहां महाराष्ट्र में अगर संकट आता है तो चूंकि बजट पेश हो चुका है, नीतीश नायडू खासे परेशान है और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है नीतीश नायडू के साथ, तो वह भी अब मौके छोड़ेंगे नहीं। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर के बिहार से तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार पूरी तरह बजट के बाद हिल गई है। अब महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बची तो सबसे ज्यादा नुकसान उसमें गौतम अडानी को होगा, क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर शिकंजा लगातार कसा हुआ है और अमेरिकी शिकंजा कसता जा रहा है उनके ऊपर। सम्मान तलब कर चुके हैं गौतम अडानी और शेयर मार्केट उनका धराम होता जा रहा है। सरकार के खजाने खाली हो गए हैं। गौतम अडानी को मुंबई भी चाहिए महाराष्ट्र के साथ साथ, और उस मुंबई पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं कर पा रही है। और जिस अजीत पवार पर दांव लगाई है, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर, वह बीएमसी में तो कोई साथ नहीं दे सकती, लेकिन उनके लोग तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शिंदे हो चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, लग गए हैं कि किसी भी कीमत पर सरकार देवेंद्र फडणवीस की चली जाए। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने और अडानी ने मिलकर के उद्धव ठाकरे के साथ साजिश किया था, साजिश के तहत 50 खोखे एकदम ओके नारा के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार को गिरा दिया जाए। सुनेत्रा पवार को कहीं ना कहीं दोनों पवार परिवार को एकजुट करने के लिए अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों सक्रिय हो चले हैं, यह बात कही जा रही है चर्चाओं में। अब ऐसे में अगर दोनों परिवार एक होते हैं तो अजीत पवार के पास सांसद तो नहीं है, एक ही सांसद है, लेकिन जो 40 विधायक हैं वह 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने सुनेत्रा पवार के ऊपर 25 करोड़ का जो आरोप लगा दिया, ईडी सक्रिय कर दिया, मैं वह आप दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है सुनेत्रा पवार को लेकर के, वह बड़ी चौंका रही है। और चूंकि चौंका इसलिए भी रही है कि सुनेत्रा पवार आखिर अचानक कैसे इस शिकंजे में आ गई, अभी तक तो उनको लेकर के कोई चर्चा ऐसी नहीं हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि यह घोटाला राज्य के 31 जिला सहकारी बैंकों से जुड़ा है। आरोप है कि 2002 से 2017 के बीच नियमों को ताक पर रख करके चीनी कारखानों को भारी कर्ज बांटे गए। जब ये कारखाने कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद बैंक ने वसूली के नाम पर इन कारखानों को, उनकी जमीनों को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह संपत्तियां परिवार के करीबी रिश्तेदारों ने ही खरीदी, यानी कि पैसा अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का और रिश्तेदार जो इनके नजदीकी हैं, भरोसेमंद, उनके नाम से खरीदी गई। और यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ईडी कह रही है कि इसके सबूत हमारे पास है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसमें। तो सुनेत्रा पवार इसमें पूरी तरह से फंसी हुई है। चूंकि सुनेत्रा पवार राजनीति में नहीं थी तो इनके ऊपर उतना शिकंजा नहीं कसता था। तो अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला कसा जा रहा था, तो वह घोटाला तो उजागर नहीं कर पाए लोग, उनको जेल नहीं भेज पाए। तो ऐसे में अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने जब पार्टी की कमान संभाल ली और डिप्टी सीएम बन गए,
तो यह शरद पवार जो है बड़े चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, तो शरद पवार कोई ऐसी चाल न चल दे कि जो अजीत पवार शामिल होना चाहते थे शरद पवार के साथ, वह शामिल हो जाए। तो ऐसे में सुप्रिया सुले जो अजीत पवार की बेटी है और अजीत पवार के हाथ में सारा दारोमदार आ जाएगा, सुनेत्रा पवार के हाथ में ऐसा कुछ जाएगा नहीं, और कमान संभालने लायक भी सुनेत्रा पवार नहीं है, इतनी जानकारी भी नहीं है। ऐसे में अजीत पवार एनसीपी के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, तो जो नहीं चाहते उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल रही है, और उन्हीं लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है जिसके फाइल अमित शाह के टेबल पर है, और ईडी बार बार शिकंजे कसती है। अब जगन भुजबल भी जेल गए हुए थे, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब कहीं अगर ईडी ने शिकंजा उनके ऊपर भी कस दिया तो बुढ़ापे में तो क्या नाम है कि जेल की रोटी तोड़ते तोड़ते दम तोड़ देंगे। तो ऐसे में उन्हें डर लग रहा है, भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं। और भी कई सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार के ऊपर यह आरोप एक सोची समझी रणनीति के तहत लगाया गया है कि अंगूर हो गुच्छे में रहो, अकेले होने की कोशिश करोगी तो सड़ जाओगी, यह संदेश दिया गया है इनके ऊपर आरोप लगा करके। अब यह आरोप इनके ऊपर आजीवन लगा रहेगा जब तक राजनीति में रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगी तो फिर खत्म होगा, या फिर या भारतीय जनता पार्टी के साथ पड़ी रहे चुपचाप, जब तक इनका इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करेगी भाजपा, और जब चुनाव होगा तो देखेगी, क्योंकि इनको तो वोट अब मिलना नहीं है, क्योंकि जो सिंपैथियां अजीत पवार के निधन के बाद बनी थी वह सिंपैथियां भी इनकी खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने लोगों की उम्मीद को तोड़ दिया कि 13वीं भी नहीं बीता आप चले गए। और सिंपैथियां इसलिए भी बन रही थी कि 8 फरवरी को दोनों एनसीपी एक होने वाले थे। अब ऐसे में सुनेत्रा ताई के ऊपर यानी कि सुनेत्रा पवार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, एकजुट करके या तो पार्टी को विलय कर ले। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लोगों में भी बहुत अच्छा उतना नहीं बनता, जब तक अजीत पवार थे बन नहीं रहा था, क्योंकि दोनों नंबर 1 बनने की उस गठबंधन में कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नजरों में एकनाथ शिंदे का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि उसे हथियार एनसीपी मिल गई है, इसके आराम से 15-20 विधायक तोड़ लेंगे। अब इसी जुगलबंदी को तोड़ने के लिए और इस समीकरण को बिगाड़ने के लिए चर्चा यह हो रही है कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिल करके एक बड़े चक्रव्यूह का आगाज कर रहे हैं, जिससे मोदी की सरकार महाराष्ट्र की जो है वह गिराई जा सके। लेकिन अडानी इन्वॉल्व है सरकार में, और बीएमसी के लिए भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाए, जिसके लिए उद्धव ठाकरे भी बहुत प्रयास में है। अब एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों का जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया बीएमसी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल हो गया है। ऐसे में सरकार भी बने रहेगी या नहीं बने रहेगी यह बात की बात है। अभी तो फिलहाल एनसीपी पर नजर भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का दामन, तो महाराष्ट्र की सरकार तो एक बार कुछ वक्त के लिए बच सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार उससे ज्यादा दांव पर आ जाएगी। और केंद्र की सरकार अगर बदली तो सुनेत्रा पवार के लोग एक झटके में देवेंद्र फडणवीस को झटका देकर के छोड़ देंगे। यानी कि पहला शिकंजा महाराष्ट्र बीएमसी और केंद्र की सत्ता पर कसने की तैयारी शरद पवार कर रहे हैं। वही शरद पवार जो अभी तक पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे और इंडिया गठबंधन एक नहीं कर रहे थे, वही अब एक करने के हालात में आकर के खड़े हो गए हैं। इसे ही कहते हैं वक्त की नजाकत, कि कब क्या हो राजनीति में कोई नहीं जानता। अब ऐसे में महाराष्ट्र एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर यह हालात बन रहे हैं
तो महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। और इसके सूत्रधार शिंदे और पवार जिस तरह से चक्रव्यूह रच रहे हैं, उससे सरकार बचने की उम्मीद कम है। अब एक तीर से कई निशाने हैं, जिसे समझने की बहुत जरूरत है। एक तीर से कई निशाने की बात इसलिए भी मैं कर रहा हूं कि बीएमसी, जो अडानी किसी भी कीमत पर चाहते थे, बहुत पैसा खर्च किए, बीएमसी हाथ से एकनाथ शिंदे की वजह से निकल गया। अब एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बोझ जब समझ रही है, तो एकनाथ शिंदे का सरकार में अस्तित्व तो नहीं। अजीत पवार के कुछ लोग, 15-20 लोग अगर शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, या जिस तरह 25,000 करोड़ का आरोप लगा दिया गया सुनेत्रा पवार के ऊपर, अब यह मजबूर अगर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, तो एकनाथ शिंदे को दरकिनार। तो एकनाथ शिंदे अगर हटते हैं तो दिल्ली हिल जाएगी, और दिल्ली हिलती है तो अजीत पवार के लोग भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि सुनेत्रा पवार को तो फंसा दिया गया है, और जब तक मोदी और शाह रहेंगे कुर्सी पर, सुनेत्रा पवार को तो इससे बड़ी नहीं हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अब सुनेत्रा पवार मोहताज हो जाएंगी शरद पवार का, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब यह दो चीजें किस लिए बोला हूं, सुनेत्रा पवार एक उम्मीद की नजर से शरद पवार की तरफ देखेंगे, और शरद पवार सोचेंगे इसने तो हमें धोखा दिया, बिना हमारे राय मशवरा के जाके शपथ ले लिया। लेकिन फिर भी धोखा देने के बाद भी यह एक सहयोग के रूप में देखेंगे कि हमको इस दलदल से निकालो। और भारतीय वहां की सरकार सुनेत्रा पवार को फंसा दी ही है। अब मोदी सरकार अगर नहीं जाएगा तो सुनेत्रा पवार बच नहीं पाएंगी, और मोदी सरकार जाने के लिए एकनाथ शिंदे को आना पड़ेगा। अब शरद पवार ही वह चक्रव्यूह रच करके सुनेत्रा पवार को बचा सकते हैं। लेकिन जो शरद पवार अभी तक मोदी सरकार को पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे थे, जिसकी वजह से यह मोदी की सरकार अभी तक है, ममता बनर्जी भी उसी में शामिल है, तो फिर क्या जो परिवार धोखा दिया उसी परिवार को एक करने की कोशिश करेंगे शरद पवार? करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो उनकी पार्टी का वजूद भी खत्म हो जाएगा, उनकी बेटी सुप्रिया सुले की भी राजनीति दांव पर लग जाएगी। क्योंकि अब जनता के बीच, जनता ने बीएमसी चुनाव में दोनों एनसीपी को अस्वीकार कर दिया। अजीत पवार के निधन से एक सिंपैथी बनी, लेकिन सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का शपथ लेकर के वह उम्मीद भी तोड़ दी, सिंपैथी अभी खत्म कर दी। तो अब मोदी सरकार जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक यह क्षेत्रीय पार्टियां महाराष्ट्र में उठ नहीं पाएंगी, सर नहीं उठा पाएंगे। और मोदी सरकार रह गई तो देवेंद्र फडणवीस सरकार इन लोगों को खत्म कर देगी। और उद्धव ठाकरे के लिए भी जरूरी है कि बीएमसी में अगर एकनाथ शिंदे से हाथ मिला करके बना भी लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई और ऐसी चाल चल दी, तो उद्धव ठाकरे भी संकट में आ जाएंगे। बीएमसी से तो पा गए, विधानसभा में क्या होगा फिर? कहीं ऐसा ना हो कि अगले बार न बीएमसी मिले और न विधानसभा मिले। अभी तो 15-16 पर है भी, बाद में ऐसा ना हो कि 5-6 पर आ जाए। तो मोदी सरकार एक बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए बन गई है, और जब मोदी सरकार बड़ी चुनौती बन गई है तो अब पहला टारगेट मोदी सरकार बन गई है। तो महाराष्ट्र में वह चक्रव्यूह रचा जा रहा है और पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि बजट के बाद नीतीश और नायडू की नाराजगियां सर चढ़ करके बोल रही है, क्योंकि बजट में नायडू और नीतीश को धोखा दिया गया और ठेंगा दिखा दिया गया। ऐसे में शरद पवार का यह चक्रव्यूह कितना कारगर होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब इस पर सक्रियता शरद पवार की बढ़ गई है। देखना है कि क्या गुल खिलाता है यह सक्रियता और यह चक्रव्यूह। लेकिन महाराष्ट्र एनडीए में हड़कंप की परिस्थिति एकनाथ शिंदे और शरद पवार ने तो मचा ही दी है, और सुनेत्रा पवार भी अब पछता रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। महाराष्ट्र एनडीए सरकार अगर यही हालात रहा तो कभी भी गिर सकती है, लेकिन संकट में मोदी सरकार भी आएगी।
इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब देखना है कि इस चक्रव्यूह में शिंदे और पवार के कितना दम है, उसका इंतजार करते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।